Good morning students. Welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn about chapter number 19. हमारा chapter number 19 है our friends. Okay, let's start our chapter. The children in the class were started on hearing the sound tuck. The sound came from the shelling fan. सारे चिल्ड्रन को क्लास में कौन सा साउंड सुनाई दे रहा था? टक टक का। तो वो कहाँ से आ रहा था? फैन में से आ रहा था। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी तुरंत ही शाउट यानी कि उसने शाउट करना स्टार्ट किया। लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट, जो बर्ड है वो हर्ट हुआ है यानी कि उसको लगी है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज द पेन। पीटर ने क्या किया, जाके उस बर्ड को पकड़ लिया और जो बर्ड था वो पेन में था, उसको बहुत पेन हो रहा था। नवजोत एंड हरभजन quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. क्या होता है, नवजोत एंड जो हरभजन होते हैं वो तुरंत ही brought water in a bowl. बाउल में पानी लेके आते हैं। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, बर्ड को अच्छे से वो पानी से उस पर डालते हैं। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बिग, इट ड्रैंक अ लिटल वाटर। फिर क्या करते हैं, बाउल को बर्ड्स की बिग तरफ ले जाते हैं और जो बर्ड है वो थोड़ा सा पानी पीता है। स्टार्टेड फ्लैपिंग इज विंग, फिर वो क्या करता है, अपना विंग्स को फड़फड़ाते हैं। नवजोत टोल्ड, नवजोत सबको कहता है कि मूव बैक, पीछे हो जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, वो सब नोटिस करते हैं कि जो बर्ड है वो फ्लाई करना चाहता है। और इन द वाइल द बर्ड फ्लू अवे, फिर यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सारे जो यहाँ पे सारे चिल्ड्रन देख रहे हैं और जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. Next day वही बर्ड सबके पास आता है, सारे चिल्ड्रन को पता चल जाता है कि कल जिस बर्ड को हमने सेव किया था, बचाया था, वही बर्ड यहाँ पे आया है। इसलिए वो सारे क्या करते हैं, फैन को ऑफ कर देते हैं। ओके, रिकलेक्ट एंड राइट, put the sentences in the correct order. The bird flew away. The bird hurt itself with the fan. Peter lovingly patted the bird, and the children saw a bird circling in the classroom. Navjot and Harbhajan quickly brought water in a bowl. ये सारे जो स्टोरी के पार्ट्स है उसको हमें नंबरिंग करना है। तो फर्स्ट क्या हुआ था, तो द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, तो फैन से बर्ड को हर्ट हुआ था। फिर सेकंड में क्या हुआ, जो नवजोत एंड हरभजन थे वो तुरंत ही पानी का बाउल लेके आ गए थे। तो सेकंड क्या आएगा, नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। फिर थर्ड है पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, जो पीटर है बर्ड को पैटर कर देंगे। फिर फोर्थ है वो है द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड उड़ जाता है। फिर फिफ्थ नंबर में क्या है, द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। ओके, फिर है संस्कार कैट। तो अब हम कैट के बारे में पढ़ेंगे। संस्कार वॉज वेरी हैप्पी। शानकर वॉज वेरी हैप्पी। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 kittens इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। इसके हाउस में किटन, जो कैट थी उसने 4 किटन को बॉर्न यानी कि जन्म दिया था। He started spending his free time with them. तो वो सारा अपना फ्री टाइम उनके साथ स्पेंड करने लगा था। One morning, Shankar was woke up by cat's cry. वो एक कैट की क्राई के आवाज़ से उठ गया। He ran towards the courtyard. फिर वो अपने कोर्टयार्ड की तरफ जाता है। He showed that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini petting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini showed the cat crying for her kitten. फिर क्या होता है, कैट क्यों रो रही थी, उसके 4 किटन में से एक किटन मिसिंग था और वो किटन किसके पास था, मालिनी उस किटन को पेटिंग यानी कि इसको खेलने के लिए ले गई थी। फिर मालिनी को वो
सान कर अपने कोर्टयार्ड में लाता है और मालिनी देखती है कि जो कैट है वो अपने किटन के लिए क्राई कर रही है। ओके, अब हम पढ़ेंगे थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट में कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? क्या आपके पास और आपके कोई नेबर्स में पेट एनिमल है, और है तो कौन सा है, विच वन? तो हम आंसर देंगे, यस आई हैव अ डॉग एज माई पेट एंड देयर इज अ पेट काउ एट माई नेबर। ओके, our next question is, what name have you given to your pet? आपने अपने पेट को क्या नाम दिया है? तो हमारा आंसर होगा, my pet dog's name is शेरू। आपको ये आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देने हैं, तो आपके घर में आपने जो भी पेट रखा है आप वो लिखेंगे और इसका नेम जो भी रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, और थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़ हंग्री? तो जब आपका पेट हंग्री होगा तो आप क्या करोगे? आई फीड इट सम बिस्किट्स एंड रोटीज़। मैं उसको बिस्किट्स एंड रोटीज़ खिलाऊंगा। और सेकंड वन इज, टेस्टेड बाय समवन, टीजेड बाय समवन। आई स्कोल्ड द टीचर एंड कन्विंस हिम और हर टू नॉट डू सच अ थिंग अगेन। ओके, अगर आपके पेट को कोई परेशान करे तो आप क्या करोगे? उसको कन्विंस करेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। ओके, अब आपके पेट को कोई हर्ट करे तो क्या होगा? तो इफ़ द वुड वाउंड इज सिंपल, आई अप्लाई मेडिसिन ऑन इट और डू सम होम रेमेडी। इफ़ द वाउंड इज डीप और कॉम्प्लिकेटेड, आई टेक माई पेट टू द veterinary doctor. Okay, feeling hot or cold, I cover its sleeping area with a shake and put a warm blanket over it during the winters. During summer, I wet the shake so that my pet feels cool. जब विंटर होगा तो क्या करेंगे? वार्म ब्लैंकेट उसको देंगे, और जब समर होगा तो उसको कूल करवाने का ऐसा ट्राई करेंगे कि वो कूल फील करें। आई वेट द शेक टू दैट माई पेट फील्स कूल। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिकलेक्ट एंड राइट। मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम। ऐसे बहुत सारे पीपल होते हैं जो अपने घर में पेट्स रखते हैं। दे लुक आफ्टर दैम टू, और उसका अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल्स के नेम लिखे हैं और वाई डू वी कीप देम, और वो उसको क्यों रखते हैं उसका रीज़न लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट एनिमल है डॉग, तो इसका रीज़न है इट गार्ड्स अवर हाउस, वो हमारे हाउस को गार्ड्स करता है। सेकंड है काऊ और बफेलो, तो जो काऊ और बफेलो होते हैं वो हमें मिल्क देते हैं, इट गिव्स मिल्क। फिर है बुल, जो बुल होता है वो क्या करता है? इट पुल्स द कार्ट, वो कार्ट को पुल करता है। फिर नेक्स्ट एनिमल है कैट, तो कैट जो होती है वो इट कैचेस माउस एंड रेट्स, वो घर में जितने भी माइस एंड रैट्स होते हैं उसको कैच करती है। सेकंड है हैन, हैन क्या करती है? इट गिव्स एग्स। फिर नेक्स्ट है फिश, तो फिश किसके लिए रखते हैं? इट इनहेंस द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की वो जो ब्यूटी है वो बढ़ाती है। ओके, फिर है हनी बी, तो हनी बी क्या करती है? तो वो हमें हनी देती है, इट गिव्स अस हनी। ओके, अब हम पढ़ेंगे बर्ड बाथ। ओके, टेक अ स्मॉल अर्थन पोट हैविंग अ वाइड माउथ, टाई द पोट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज सोन इन द पिक्चर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में क्या किया हुआ है? एक अर्थन पोट यानी कि मिट्टी से बना हुआ पोट लिया हुआ है। उस पोट को एक बड़ी रस्सी से बांध के उसको ट्री पर बांध दिया है। फिर नेक्स्ट है pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house। फिर क्या करना है? हमारे घर के बाहर जो ट्री है उस पर उसको हुक कर देना है, उसमें पानी भर के। आउटसाइड योर हाउस pour with water in every day, हमें उस पर हर एक दिन हर रोज़ उसमें पानी भरना है। ऑब्जर्व विच बर्ड कम टू ड्रिंक वाटर, फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन से बर्ड यहाँ पे पानी पीने आते हैं। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट।
लाइक अस, हमारे जैसे एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लाइव। जैसे हमें पानी की ज़रूरत रहती है जीने के लिए, वैसे एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत रहती है। देर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, राइट द नेम्स ऑफ दिस सच थिंग्स। ऐसी हमें चीज़ें लिखनी है जो एनिमल्स को चाहिए, जो ह्यूमन को चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। ओके, तो यूज़फुल टू ह्यूमंस एंड यूज़फुल टू एनिमल्स। तो फर्स्ट है एयर, तो जैसे एयर ह्यूमंस को चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। सेकंड है फूड, हमें जैसे फूड की ज़रूरत रहती है वैसे एनिमल्स और बर्ड्स को भी रहती है। रेस्ट एंड स्लीप, तो उनको भी रेस्ट एंड स्लीप की ज़रूरत रहती है। ओके, अब नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। यू नो दैट वी ईट वैरायटी ऑफ फूड, आपको पता ही है कि हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स टू एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वैसे ही एनिमल्स जो डिफरेंट तरह के होते हैं वो डिफरेंट तरह के फूड को खाते हैं। ओके, हैव यू एवर फेड एनी एनिमल, यानी कि आपने कभी एनिमल को खाना खिलाया है। हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, क्या आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल को खाना दे रहा हो। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ओके, नेम ऑफ एनिमल्स यू फीड, अब आपने जिस एनिमल्स को फीड यानी कि खाना खिलाया हो उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखनी है। एंड वो डिड यू फीड, और उसको क्या खिलाया है वो लिखना है। ओके, तो फर्स्ट नेम है डॉग, तो डॉग को जो भी खिलाया हो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट में लिखना है कि मिल्क, रोटीज एंड बिस्किट्स। फिर नेक्स्ट है कैट, तो कैट को जो भी खिलाया हो वो लिखना है, एज फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड रोटीज। फिर है पीजन, तो जो पीजन है उसके लिए ग्रेन्स ऑफ आवर एंड मिलेट। ओके, फिर पैरोट, पैरोट के लिए ग्रीन चिलीज एंड guavas। फिर नेक्स्ट है हैन, हैन के लिए ग्रेन्स ऑफ मिलेट एंड व्हीट एंड कोर्न। ओके, अब है थिंक एंड राइट। व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड्स, बर्ड्स को क्या खिलाया है वो लिखना है। नॉर्मली बर्ड्स सीड्स खाते हैं। नेक्स्ट है विच बर्ड डिड यू फीड, आपने कौन से बर्ड को खाना खिलाया है वो लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं किस बर्ड को खाना खिलाते हैं। ओके, डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल्स ईट। ओके, यहाँ पे लिस्ट में कौन सा एनिमल्स दिए हुए हैं, रेट, कॉकरोच, पीक, बैट, क्रो, लिजार्ड, स्पाइडर, मंकी एंड स्क्विरल। आपको क्या करना है, सारे एनिमल्स की जो लिस्ट है वो कौन सा खाना खाते हैं उसकी लिस्ट में उसको ऐड करना है। ओके, अब नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, उसमें क्या है, राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड। ओके, तो हमारा आंसर होगा येस, वंस आई वॉज सिटिंग ऑन द टेरेस ईटिंग अ बनाना व्हेन अ मंकी snatched it out of my hand and ran away quickly, sat on the high branch of a tree and ate it up। क्या हुआ, एक दिन बनाना खा रहा था और टेरेस पे बैठ के उसमें मंकी आया और मेरे हाथ में से बनाना ले लिया और वो एक ब्रांच पर बैठकर वो बनाना खाने लगा। ओके, अंडरस्टैंड एंड मैच, हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे सभी दिए हुए हैं, हमें कौन क्या खाता है उसको उसके साथ मैच करना है। जो स्पैरो है उसको हम चपाती के साथ मैच करेंगे। फिर ग्रास है वो गॉट ऐड करती है तो उसको हम उसके साथ मैच करेंगे। जो स्नेक है वो लिजार्ड को भी एज अ फूड लेते हैं और रेड को भी लेते हैं। फिर जो आंट है, लिजार्ड है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं जैसे कि आंट्स। ओके, जो लिजार्ड है वो मॉस्किटो भी अपने फूड को फूड की तरह यूज़ करती है। फिर जो गॉट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी फूड की तरह यूज़ करता है। ओके, फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चपाती को एज अ फूड यूज़ करते हैं। ओके, अब है रिकलेक्ट एंड राइट, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, यू कैन नॉट टच। तो ऐसे एनिमल्स को आपने टच किया हो उसकी लिस्ट लिखनी है, डॉग, कैट, काउ एंड गोट। और जिस एनिमल को आपने टच नहीं किया पर आप टच करना चाहते हो उसके लिस्ट में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल रैबिट, एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। यू कैन नॉट टच, और ऐसे एनिमल्स का लिस्ट लिखना है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक और स्कॉर्पियन। ओके,
We do not go near some animals due to fear that they may bite us. हमें कुछ एनिमल्स की हम नज़दीक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि वो हमें हार्म ना हो जाए। You have seen that there are some animals whom we can touch. This often live in our houses or around us. Okay? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाउस के आसपास रहते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं। Of these, a few animals help us in many ways. और कुछ एनिमल्स होते हैं वो हमें बहुत सी तरह हमें हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब है हमारी एक स्टोरी जो हम पढ़ते हैं उसको। ओके, let's start our story. The name of the story is The Queen's Garden. Okay, read this picture and discuss in the class. The gardener has brought mangoes from the Queen's Garden. जो गार्डनर था वो किंग्स के गार्डन में से मैंगोज ले गया। So many mangoes, good. Your Majesty, there would have been double the amount if the bird had not eaten them. Okay? उसने क्या कहा कि इससे कहीं ज़्यादा मैंगोज आ सकते थे अगर बर्ड्स ने उनको ना खाया होता तो। फिर क्वीन क्या कहती है? What did you say? The birds have eaten the mangoes. तुमने क्या किया? कहा बर्ड्स मैंगोज को खाता है। Why did you allow the birds into the garden? तो तुम क्यों बर्ड्स को गार्डन में आने के लिए अलाउ करते हो? Please forgive me. I will not let any bird come into the garden. फिर गार्डनर ने क्या कहा कि अब मैं किसी भी बर्ड को गार्डन के अंदर नहीं आने दूंगा। फ्यूअर मैंगोज देन, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है? फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जितने भी मैंगोज थे उसके बहुत कम इस ईयर मैंगोज आए थे। क्यों? उसका रीज़न क्या था? वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। फिर क्वीन ने उसको कहा गार्डनर को कि तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने दिया था। फिर गार्डनर कहता है आई स्टॉप्ड देम योर मैजेस्टी, मैंने उनको एक भी बर्ड को गार्डन में एंटर नहीं होने दिया था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने किस सिंगल बर्ड को भी गार्डन में एंटर नहीं होने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, पर इस ईयर जो इंसेक्ट्स थे वो सारे इंसेक्ट्स ने मैंगोज को खा लिए। इसलिए नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर था उसकी कंपैरिजन में इस ईयर बहुत कम मैंगोज हुए थे। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, जो अगर बर्ड्स होते तो वो सारे इंसेक्ट्स को ईटन यानी कि वो खा जाते और जो इंसेक्ट्स थे वो मैंगो को कम खाते। वी वुड नॉट हैव लॉस्ट ऑफ सो मैनी मैंगोज, और इस जो बर्ड्स होते तो हमें इतने सारे मैंगोज का लॉस नहीं भुगतना पड़ता। तो ये कौन कहता है? गार्डनर क्वीन को कहता है। तो हमारी ये स्टोरी है वो यहाँ पे फिनिश होती है। ओके।